तो आज मेरे साथ सत्येंद्र जी हैं, जो कि जैसा कि आज देश में विषय चल ही रहा है कि किस तरीके से हम युवाओं को स्व उद्यमिता की ओर आगे बढ़ाएं। तो इनके बारे में मैं चाहूँगा कि सत्येंद्र जी खुद ही बताएं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सेल्फ रिलायंस और यूथ से रिलेटेड कुछ बातें। सत्येंद्र जी। देखिए, जैसे आज सबसे बड़ा जो सवाल है भारत के सामने, पूरे विश्व के सामने भी है, एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा सवाल है। उससे जो जुड़ा है पलायन, ठीक है। जो आज का नया जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें क्या है कि हम बड़े बड़े कोर्स करें, ठीक है, और छोटे शहरों के लोग ज़्यादा एक बड़ी सोच रखते हैं कि हम बड़े कोर्स करें और फिर बड़े शहर में जाएं। आज देखिए, अब दिल्ली है, दिल्ली बढ़ता हुआ फिर आपका एनसीआर हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, ऐसे करके और फैलता जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। पलायन के कारण जो है गांव खाली हो रहे हैं। आप उत्तराखंड में ही देखिए, जो इतना उपजाऊ था, जो इतना जहाँ पे इतने मिनरल्स और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती थी, आज जहाँ पे उत्तराखंड पहले कुछ समय पहले उत्तराखंड मतलब वन औषधियों के नाम से बहुत फेमस था। आज पहाड़ों में लोग ही नहीं है, पलायन हो गया है। नौकरी के लिए लोग शहर शहर जा रहे हैं, और वहाँ कितना पा रहे हैं, वहाँ ना अपना देश है, ना अपने भाषी लोग हैं, ठीक है। बाहरी लोगों को वैसे ही लोग उनको ट्रीट करते हैं, बाहर के लोग। मतलब एक चीज जो शुरुआत से कुछ पॉइंट जो आप बताते जाएंगे, मैं चाहूँगा उसको ब्रीफ करता चलूँ। जो सबसे पहली बात आपने उठाई वो है पलायन। और पलायन में भी जो आपका मुख्य एरिया है वो है गाँव। और उसमें जैसे आपने उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में वनौषधियों को जिक्र किया, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में, हमारे आसपास के क्षेत्र की जो क्षमता है उसको इग्नोर करके हम नए सिरे से जिंदगी जीने शहर की ओर निकल पड़ते। तो ये तो मान लीजिए समस्या आपने देखी। व्यक्तिगत जीवन में आपके अनुभव से मैं शुरू करना चाहूँगा कि कैसे आप इस फील्ड में आए। देखिए, मेरा भी बड़ा मतलब हर एक मनुष्य का ये होता है कि हम बाहर जाएं, पैसा कमाएं, एक बड़ा बिग आइडिया, बिग ड्रीम होता है। तो मैंने दिल्ली में जॉब की, मैंने बॉम्बे में जॉब करी, पर मेरे को जैसे मैंने बताया, एक वही होता है, एक मतलब एक आदमी को एक फीलिंग होती है कि हम बाहर हैं, ठीक है। वही फीलिंग हुई, मतलब पैसा था मगर एक मनोभाव नहीं था, एक सोशल जो आपका एक सर्कल होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, वो खत्म हो चुका था। कि आप जाए 7:45 का 8:45 का लॉगिन है, 6:45 का लॉग आउट है, आइए काम करिए और फिर वापस शाम को जाइए और अपने मज़े से मतलब खाइए पीजिए और फिर सुबह उठ के वही करिए, ठीक है। तो मैंने टेक्निकल फील्ड से लेकर नॉन टेक्निकल, मैंने टेक्सटाइल्स में काम किया, मैंने कॉल सेंटर में तक काम किया, ठीक है ना, जो बिल्कुल ही डिफरेंट आइडिया था। तो फिर वो भी करके फिर मैंने वो सब, मेरे को लगा कि ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब हैंड टू माउथ वाली बात थी, ठीक है। फिर मैंने वो छोड़ा, तो फिर मैं शांतिकुंज हरिद्वार के कांटेक्ट में आया, ठीक है। तो मैं 6 महीने शक्तिपीठ भोजपुर में मैंने समयदान दिया, वहाँ देखा मैंने। फिर अराउंड मेरे को 4 साल होने जा रहा है इस मार्च में, मैं 4 साल से यहाँ पे कर रहा जी। तो बेसिकली जो एक यहाँ पे ना, क्योंकि हम लोग इस पर्सपेक्टिव को भी एग्जामिन करना चाहेंगे कि एक 10+2 करने के बाद इन लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में एक होड़ रहती है कि हम क्या चुनें। तो आज की डेट में इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग जो ज़्यादा बढ़ गया वो CA आती है ज़्यादा। इसमें आप जो ये आपके अनुभव से शुरुआत में जाना जरूरी है कि बेसिक आपकी जो क्वालिफिकेशन थी 12th के बाद आप क्या सोचते थे, फिर आपने क्या किया, फिर क्या सोचा, और वहाँ से इस फील्ड में आने वाला जो शिफ्ट तो आपने बताया, लेकिन वो बेसिक यात्रा थोड़ा बताइए जरा। देखिए, मैंने देहरादून से कॉन्वेंट स्कूल, कामन स्कूल देहरादून से मैंने अपनी 12th करी। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया 3 इयर्स इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने कोल्हापुर गया, मैं कोल्हापुर से मैंने एडवांस अपना डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने दिल्ली में जॉब करी एज अ सैम्पलिंग कोऑर्डिनेटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट ओवर किया टू पानीपत, ठीक है, क्योंकि एक परिवेश आदमी का होता है। मेरे को भाग दौड़ वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब 2-2 दिल्ली में जैसे क्या है कि 2-2 3-3 घंटे आप खाली अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा एक वर्क प्लेस चेंज किया, मैं पानीपत आया, थोड़ा वो इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिटी नहीं थी। तो फिर मैं एज अ असिस्टेंट मर्चेंडाइजर लगा वहाँ पे भी मैंने जॉब किया। फिर भी मेरे को वो नहीं था, एक जो यंग वो होता है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करो, फिर रात को मजे करो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ के वही करो, ठीक है ना। वो एक जो कल्चर है, जो एक प्रेजेंट जो आजकल कल्चर चल रहा है, खाओ पियो ऐश करो, अपने लिए 5 डेज अ वीक और सैटरडे संडे एंजॉय करो, फिर एट द एंड वही 0, फिर मंडे को वो करो। जो ये विदेशी कल्चर जो आ रहा है वही हमारा चल रहा था, आजकल सबका वही चलता है, ठीक है। वहाँ मेरे को लगा कि मतलब हम कुछ खो रहे हैं, ठीक है ना। आप कुछ पैसा बचा पा रहे हैं, ना आप अपना कुछ सोशल सर्कल ले पा रहे हैं। द मनी यू सेव इज द मनी यू अर्न, कितना आप बचा पा रहे हैं उतना ही आप कमा रहे हैं।
कुछ नहीं, आपने जितना दिन भर कमाया आपने रात को वो उड़ा डाला, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, अपना अपना फ्यूचर बना पा रहे हैं ना, आप एक सोशल लाइफ अपना बना पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर मैंने वो छोड़ के मैंने बोला चलिए कुछ अलग करते हैं। फिर उसके बाद की बात आपने बताई कि किस तरीके से आपने चीज, तो इससे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि चूंकि आपके साथ एक ये रहा कि आप टेक्सटाइल का आपने कोर्स किया, वो अपने आप में इनोवेटिव आइडिया होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में ऐसा सोच पाने वाले बच्चे गिने चुने ही होते हैं। लेकिन खैर वो सब करने के बाद आज आप यहाँ पर जिस काम से जुड़े हुए, मैं चाहूँगा उस प्रोफाइल को थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कि यहाँ क्या क्या कामों को आपने देखा है। देखिए हमारे पास जो स्वावलंबन केंद्र है, हमारे पास अराउंड 3 या 4 हमने स्वावलंबन केंद्र डेवलप किए हैं। एक तो हमारा हथकरघा वाला है जिसमें हम खादी कपड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। खादी कपड़ा जो है हाथ से कटा हुआ, हाथ से बना हुआ कपड़ा हमारा खादी कहलाता है, ठीक है। तो अराउंड 40 NMC चरखा होता है जो महात्मा गांधी जी का था, तो उन्होंने थोड़ा एडवांस करके उसको न्यू मॉडर्न नंबर चरखा बना दिया हमने उसको, ठीक। तो अराउंड खादी ग्राम उद्योग की हेल्प से हमने क्या करा है कि अराउंड 40 महिलाओं को हमने घर घर पे चरखा दे दिया है। ऊन खादी ग्राम उद्योग लाता है और हम वो ऊन महिलाओं को दे देते हैं, वो उस ऊन को काट के धागा बनाती हैं और हम किलो के हिसाब से ले लेते हैं और उनको 140 रुपये पर किलो के हिसाब से हम दे देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ में ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया कि यहाँ से जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें एक विषय देखिए ये निकल के आ गया कि घरेलू महिलाएं जो घर में हैं, मतलब कि उनकी भी उपयोगिता हो सकती है इस तरह की चीज़ों में, बशर्ते कि कोई सेंट्रली उस चीज़ को